हमरो तो तार जहा जहा कांसेप्ट कथा आइतले जोडा को इंपोर्टेंट कांसेप्ट आउ थरे थरे देखो। तो ए नंबर ता समस्त जानिचो एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 to the power 23। तो एवोगाड्रो नंबर रो बहुत प्रकार सिग्निफिकेंस अछि, एटा को 1 मोल बोली कहंती। ऑल ऑफ यू नो दिस। तो से जो 1 मोल की नंबर तार सिग्निफिकेंस कोन थाए, दी प्रकार सिग्निफिकेंस थाए मेजरली आमे जोटा यूज करबा। गोटे होची सबु एटम रो देयर इज अ एटॉमिक मास and every molecule has a molecular mass। तो जेमती धर मैग्नीशियम एटम, तो मैग्नीशियम एटम रा एटॉमिक मास होची 24। ताले तार इंटरप्रिटेशन केमती होतला जे जदी मैग्नीशियम रा एटॉमिक मास होची 24, ताले जदी गोटे एटम नबो तार मास हबो 24 AMU किंबा खाली U लेखंदी ताकू 24 यूनिट। आ जदी गोटे मोल एटम नबो माने 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स, ताहले तार मास ता हबो 24 ग्राम। So this is the first significance of 1 mole। जे मु जदी 1 मोल एटम नउची तार मास ता सेतिकी ग्राम हबो जेतिकी तार एटॉमिक वे एटॉमिक मास के एटॉमिक वेट। तो सही लॉजिक रे जदी 1 मोल ता 24 ग्राम होची, केते मोल नेले 120 ग्राम हबो 5 मोल। जदी 1 ता 24 हैला ताले 5 मोल हबो 24 into 5 which is 120। तो तमे जदी गोटे एटम रो मोल जानिचो मास काढी परिबो और वाइस वर्सा मास जानिचो मोल काढी परिबो। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ मोल। अच्छा से भलिया जदी मॉलिक्यूल नउचे एडी जेंती MgCO3 हम नेचे, MgCO3 रो मॉलिक्यूलर वेट होची 84। तो तार इंटरप्रिटेशन कोन, जदी हमें गोटे मॉलिक्यूल नबा तार मास हबो 84 AMU किंबा 84 U। जदी गोटे मोल मॉलिक्यूल नबो ताले मास ता हिजबो 84 ग्राम। We are using that in a similar manner। गोटे मॉलिक्यूल जेतिकी U गोटे मोल होची सेतिकी ग्राम। तो 7 मोल मन कर नेली 1 मोल ता जदी 84 ग्राम हैला 7 मोल ता हबो 84 into 7 एतिकी ग्राम है ना। तो there is a basic relation between mass and mole of atoms or molecules। तो ए रिलेशन को बेस करके एलिमेंटरी बेसिक लेवल कैलकुलेशन गुडा हुए। तो ए जो कैलकुलेशन सब करूथले सेथरे हमें दीटा बेस माने स्ट्रक्चर दीटा फॉलो करूचे। तार फार्मूला गुडा ए भलिया जब तुम नंबर ऑफ मोल्स बाहर करबा को चाहूचो, इफ यू आर डूइंग इट फॉर एटम्स ताले नंबर ऑफ मोल रो फार्मूला हबो गिवन मास बाय एटॉमिक मास। एठी केमिस्ट्री रे वेट और मास ता समान जिंस। तो गिवन वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। जदि मॉलिक्यूल पई लगाउचो ताले गिवन वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ए जो कैलकुलेशन ता हम एपटे कले 5 मोल ता 120 ग्राम कि 7 मोल ता 84 into 7 ग्राम सेम जिंस ही ताको गोटे फार्मूला नै कि लिखिले एमति लिखिबा। तो जेमति फॉर एग्जांपल मु सपोज तुमको देली 50 ग्राम गोटे कोन सल्फर। नाउ सल्फर रा एटॉमिक वेट होची 32। तो 50 ग्राम सल्फर जो नैचो सेटा को तुम एमती लिख परिबो 50 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू गिवन मास अछि 50 बाय एटॉमिक मास हला 32। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। तेनु 50 ग्राम ता केते मोल कहिले 50 बाय 32 मोल हैला। तो सेम कैलकुलेशन मु जदी मॉलिक्यूल पई करबी सेठी मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर वेट यूज हबो। सो फॉर एग्जांपल मु नैची तुमको देची 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रो मॉलिक्यूलर वेट केते हबो, कार्बन रो होची 12 ओ दीटा अछि सब मिसी गले हबो 44। कार्बन रो 12 ओ रो 16 into 2। तो 12 plus 16 into 2 is 44। तो ताहले CO2 रो जो 220 ग्राम नैचो
सेटा केते मोल जदि पचरा हबो आम एमती लिख परिबा 220 ग्राम CO2 is given mass अछि 220 by molecular mass अछि 44 एतिकी मोल्स और दिस इज 5 मोल 5 होची तो हाँ 5 बुझी पालो तो ए टाइप एटा बेसिक कैलकुलेशन गोटे मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर वेट किबा एटम रो एटॉमिक वेट यूज करके तमे मास आ मोल को रिलेट कर परिबो मास जानि थिले मोल बाहर परिबो मोल जानि थिले मास बाहर कर परिबो तो सेतरे एई नंबर गुडा को तुमको जानिथिबा दरकार मॉलिक्यूलर वेट केते कि एटॉमिक वेट केते तो एटा क्लियर समस्तंगर एटा ऑलरेडी करिचे तो जस्ट खाली कांसेप्ट ता देखुचे नुवा पिला जो माने अछो जो माने ए पार्ट ता मिस करथिलो क्लियर हला जदि किछि प्रॉब्लम अछि कुह जदि केही किछि कहबनी मु जानली समस्त बुझी गलो आकु जिबा ओके अच्छा तापर गोटे सेट ऑफ कैलकुलेशन करूथले जो थरे कि गैस को नै कि किछि किछि जिंस होतला तो जेमति गोटे गैस ता जदि आइडियल अछि तमे जानिचो सेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी रूल ओबे करे फॉर एनी आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एटा को कहंती आइडियल गैस इक्वेशन ए इक्वेशन को यूज करके परे गोटे चैप्टर पूरा अछि कैलकुलेशंस करिवार अछि एबे पई एटार यूज मु कोन करबी जदि मते प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जणा अछि ताले सेथुर मु मोल n ता बाहर करि परिबी प्रेशर हला p वॉल्यूम हला v n हला मोल t हला टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो तमरो टारगेट थिबो मोल काढिबा तो मोल पई हमें फार्मूला टा को चेंज करके एमति लिख परिबा n इक्वल टू pv बाय rt तो एटा यूज कला बेल को गोटे स्टैंडर्ड यूनिट सेट टा यूज हुए सेटा तमे क्लियरली मन रखिबा दरकार जे जेतेबेले प्रेशर नबो एटमॉस्फेयर यूनिट रे नबो ऑलवेज वॉल्यूम टा को नबो लीटर रे आ जदि प्रेशर टा एटमॉस्फेयर वॉल्यूम टा लीटर रे नैचो r रो वैल्यू टा एतिकी नेबे 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. So whenever you are applying this formula to find mole, stick to these units. Pressure को अन्य कौन सी यूनिट रे नबार नहीं, वॉल्यूम को अन्य कौन सी यूनिट रे नबार नहीं. और टेम्परेचर टा सब बड़े केल्विन रे, एब्सोल्यूट स्केल. ओके. तो जदि बाय चांस प्रेशर धर अलगा किछि यूनिट रे देइछि, प्रेशर विभिन्न प्रकार यूनिट हे परिबो. तार एसआई यूनिट होछि पास्कल. एटी तळे देइछि देखो यूनिट्स ऑफ प्रेशर एटी. तो 1 एटीएम टा डिफरेंट वे रे हमें लिख परिबा. जदि मर्क्यूरी रो हाइट हिसाब रे लेखुछ इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर जहा 760 मिलीमीटर से आ गोटे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को टॉर बोली कहंती सो इट इज 760 टॉर किंबा ताको बार गोटे यूनिट अछि सेतरे लेखले 1.013 बार और एतिकी पास्कल तो बाय चांस जो तुमको प्रेशर टा एटमॉस्फेयर रे देइनी अन्य किछि यूनिट रे देइछि ताले एई रिलेशन गुडा को मने थिले तमे ताको एटमॉस्फेयर को चेंज करिवो कन्वर्ट करिवो एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करके तापरे से फार्मूला भितरे यूज करिवो सेमति टेम्परेचर जोठी भी नबो सबले केल्विन स्केल रे नबो तो बाय चांस सेंटीग्रेड टेम्परेचर देइछि सेतरे 273 ऐड कले आमे केल्विन टेम्परेचर टा पाइबा सेटा को टी जगह रे तमे लगेबो तेनु एइथरे दी प्रकार सिचुएशन रे कैलकुलेशन आसे पारे गोटे तो रैंडम कोन भी प्रेशर वॉल्यूम देकी एन पचारि हबो बट दीटा स्पेसिफिक सिचुएशन अछि गोटे अछि एनटीपी आ गोटे एसटीपी तार डिफरेंस टा को टिके मार्क करो एनटीपी माने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर प्रेशर इज 1 atm टेम्परेचर इज 273 केल्विन तेनु मु जदी एठी प्रेशर टा 1 atm नेली फार्मूला रे टेम्परेचर टा को 273 नेली आउ एन टा 1 नेचो 1 मोल ताले जो वॉल्यूम टा बाहरिबो 22.4 लीटर हैला स्टैंडर्ड फिगर बहुत जगह रे यूज हबो एटा मन रखि दियो 1 mole of any gas at NTP occupies 22.4 liter कैलकुलेशन जानि परछो तो कोन करबा n माने हमर अछि फार्मूला टा v equal to nRT by p
तेणु जो एनटीपी कंडीशन रहिला एन आम नहीं 1 आर नेले 0.082 कि 21 टी है 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर अच्छी 1 एटीएम तो एतिकी वैल्यू होची 22.4 लीटर। तो से भाया आउ गोटे कंडीशन अच्छी एसटीपी एसटीपी टा कहती स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रे प्रेशर टा होची 1 बार एठी प्रेशर टा 1 एटीएम एठी प्रेशर टा 1 बार एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। तो टेम्परेचर टा समान अच्छी प्रेशर टा चेंज हो गला तो प्रेशर टा जेहेतु एठी पी टा टिके चेंज हो गला से अनुसार भी टा भी टिके चेंज हो जिवो। एठी मार्क करो 1 एटीएम आउ बार पाखापाखी समान एटा केते अछि 1.013 which is almost equal to 1. So although ATM and bar are nearly same, they are not exactly same. तेणु जेहेतु एटी प्रेशर टा मु 1 बार नहीं छी देखो 1.013 बार इज 1 एटीएम ताले मु जदि एटा 1 बार नेबी प्रेशर टा एटीएम रे 1 ठु टिके कमी जिवो कि नहीं। तो प्रेशर टा में जतले 1 नौचे वैल्यू टा 22.4 आछी जदि प्रेशर टा टिके कम हैला 1 एटीएम रू स्लाइटली लेस ताले प्रेशर टा टिके कमिले वॉल्यूम टा टिके बढ़ी जिवो। प्रेशर टा डिनोमिनेटर रे अछि तो तार वैल्यू टा जदि टिके कमी गला वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजेस टू 22.7 लीटर हैला। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी 22.4 एनटीपी टा बेसी यूज हुए 22.4 नंबर टा आ बाय चांस जदि एसटीपी दिया हला ताले 22.7। तो या ऊपर भी छोट छोट मोल कांसेप्ट रो कैलकुलेशन हम कर परिबा। तो लेट्स सी वन एग्जांपल गैसियस स्टेट रो क्वेश्चन गुडा को टिके अलगा आसे से विषय रे बे कथा होने आमे जहां भी देखिबा मोल कांसेप्ट रो कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा। तो क्वेश्चन टा देखो 0.11 ग्राम ऑफ अ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन occupies 41 ml at 27 degree centigrade and 1.5 atm pressure. Identify the oxide. तले रेफरेंस पाई पांचटा फार्मूला अछि नाइट्रोजन रा पांचटा ऑक्साइड थाए से पांचटा रो फार्मूला दिया हिची। तो को ऑक्साइड विषय रे ऊपर डेटाटा माने ऊपर डेटाटा को ऑक्साइड सहित मैच करूची सेटा हमको बाहर करिवार अछि। तो केमती कर परिबा ना एठी मार्क करो हमको जो इनफॉरमेशन क्वेश्चन रे अछि गोटे वॉल्यूम देइची 41 ml तो भी लिखि देउची 41 ml which is 0.041 liter। हला माइक म्यूट रखो रे प्लीज थैंक यू। वॉल्यूम टा सब बेले लीटर रे नबो हैला। तो 41 ml टाको 0.041 लीटर कली 41 by 1000 सेमते टेम्परेचर देइची 27 डिग्री सेंटीग्रेड which is 27 plus 273 कले 300 केल्विन आउ प्रेशर देइची 1.5 एटीएम प्रेशर ता हमको एटमॉस्फेयर रे नबार थाए एटा एटमॉस्फेयर रे देइची किछि चेंज करबा दरकार नै। ताल जदि मते पीवीटी जणा अछि मु मोल काट दे परबी तो आई कैन यूज n equal to pv by rt to find out the mole। तो प्रेशर अच्छी 1.5 वॉल्यूम अच्छी 0.041 by r हला 0.082 into 273 तो r और v कटुची देखो 0.041 0.082 एटा कटले 2 रहिबो so it is 1.5 by 546 सेम थाउ एतिकी मोल। कौन कहलु रे वॉइस कटी कटी आसला बाबा सुबिलान टेम्परेचर 300 केल्विन छै ओ भूल कर देली की सॉरी 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 हाँ सेमती भूल हो गले देखिले कहबो संग संग टेम्परेचर टा 300 केल्विन हाँ तो 1.5 by 600 और भी सुविधा है गला 1.5 by 600 केते 3 by
1200 1/400 तो एबे जो 1/400 मोल ऑफ गैस बाहरिला तार मास टा देछि 0.11 ग्राम हैला सो मते डाटा देछि 1/400 मोल is 0.11 ग्राम ताले 1 मोल रो मास केते हबो 1 मोल टा हबो 0.11 into 400 एतिकी ग्राम जानि परछो 1/400 मोल टा जदी 0.11 ग्राम हैला सही प्रोपोर्शन रे 1 मोल रो मास हे जिवो 0.11 into 400 which is केते हबो 44 ग्राम अच्छा 1 मोल रो जो मास टा तमे पाउचो सेटा तमे जानिचो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टा जेतिकी थाए 1 मोल टा सेतिकी ग्राम हुए ताले मोर जदी 1 मोल टा 44 ग्राम ता माने मॉलिक्यूलर मास की मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज 44 एतिकी जणा पड़ी गला तो एबे मते खाली चेक करिवार अछि ए पांचटा ऑक्साइड भितरु काहार मॉलिक्यूलर वेट टा 44 देखि जानि परछो कहले कोटा हबो N2O. N2O करेक्ट सो राइट आंसर इज N2O तो ई टाइप रो क्वेश्चन आउ मोल कांसेप्ट सहित रिलेट हैला आ सेठी मोल रो हिसाब कला बेलको तमे PV = nRT फार्मूला टाको यूज कलो तो फार्मूला यूज कला बेलको टिके खाली जगी करबो यूनिट गुडा ठीक से नबो प्रॉपर माने वॉल्यूम टा सब बेले लीटर रे प्रेशर टा सब बेले एटमॉस्फेयर रे सेटा फिक्स्ड सही कंडीशन नै के R टाको नेबी 0.082 हैला तो ई टाइप रो एप्लीकेशन अच्छा गैस रे जते बेले हम मोल हिसाब करूचे सिठी गैस पई आ गोटे जिंस भी कैलकुलेट हुए जोटा को वेपर डेंसिटी कहतले VD stands for vapor density हैला तो वेपर डेंसिटी माने कोन वेपर डेंसिटी रो अर्थटा माने अछि केम थिला वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस ए बळे थिला इट इज इक्वल टू density of a gas at some pressure temperature divided by density of hydrogen at the same pressure temperature जे कौन सी प्रेशर टेम्परेचर तुम नहीं पारो तो आई कैन टेक STP NTP कंडीशन नहीं परिबा कि मैं रैंडमली जे कौन सी प्रेशर टेम्परेचर नहीं परिबो सेम प्रेशर और टेम्परेचर रे गोटे गैस रो डेंसिटी बाय हाइड्रोजन रो डेंसिटी सेटा को वेपर डेंसिटी बोली कहंती तो सेटा अल्टीमेटली तमरो फार्मूलाटा एमती आसे वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस m गैस माने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 सेति की मन रखिले तमरो कैलकुलेशन सब होई जिवो तो एटा डेंसिटी बाय डेंसिटी हिसाब कले भी से आसीबो तो तमने धर जे कोनोसी गैस बनेली लेट्स से गोटे गैस नै छि SO2 तो SO2 रो मॉलिक्यूलर वेट केते S रो 32 प्लस O दीटा 32 64 ताल तार वेपर डेंसिटी हबो 64 by 2 which is equal to 32 ए वेपर डेंसिटी ता एबे बेसी यूज नै एटा खाली डेफिनेशन लेवल ले सिखिचो यार एक्चुअली याको यूज करके क्वेश्चन सब इक्विलिब्रियम चैप्टर रे आसीबो तो सेठी खाली डेफिनेशन ता तुम जानिथिबा दरकार वेपर डेंसिटी माने कोन हला न जानिथिले हबनी तो सेमती गोटे गैस X देछि तार वेपर डेंसिटी सपोज कहली 30 ता माने तार मॉलिक्यूलर वेट हबो 60 30 into 2 so vapor density ro primary use ta it is used as a replacement for molecular weight जोटी मो मॉलिक्यूलर वेट ता डायरेक्टली दबा को चाहुनी वेपर डेंसिटी दे देबी ओके तो डेफिनेशन ता टिके मन थिबा दरकार ए जो फार्मूलाटा लिखिली ए जिंसटा एटा यूज हबनी कोठी एटा खाली तार डेफिनेशन बोली जानि थाओ जे डेंसिटी बाय डेंसिटी करूचे तमे प्रैक्टिकली ए गोटे रिलेशन को यूज करिवो सेटा मोर इंपोर्टेंट टू रिमेंबर
तो याकू केमिति गोटे जोटे एग्जांपल ले याकू कहिबी कोडी केमिति यूज करूचे देखिबा। अच्छा, आउ गोटे कांसेप्ट हमें कथा हैतिले मन पका जदि केतरा जिंसर मिक्सचर तमे नैचो, गैस रो मिक्सचर नैचो कि एनी काइंड ऑफ मिक्सचर दुटा तीनटा जिंस को एकाठी मिसै की रखिचो, ताल से मिक्सचर पई गोटे एवरेज मोलार मास बाहरतुला। तो दिस m average is average molar mass. Now this average molar mass तार फॉर्मूला टा थिला जदि दीटा जिंस को मिसैच n1m1 plus n2m2 by n1 plus n2 जदि तीनटा थिबो ताले एठी ऊपर आ गोटे मिसिबो n3m3 तळे गोटे प्लस n3 तेमति जेतटा भी कंपोनेंट मिसै की रखिबा तार एवरेज मोलार मास टा तमे ए रिलेशन रे बाहर करि परिबो। तो रिलेशन रो बेसिस टा कोन सेटा भी टिके मन रखिया दरकार। रिलेशन रो बेसिस होउची देखो आमे जो दीटा जिंस मिसैचे तांकर मोलार मास होउची m1 m2। तो जो जिंसर मोलार मास टा m1 तार अर्थ कोन एटा जदि 1 मोल तमे नबो तार मास हबो m1 ग्राम। जहा गोटे जिंसर मोलार मास 1 मोल रो मास टा सेतिकी ग्राम। तो फर्स्ट जोटा नैचो कंपोनेंट 1 तार 1 मोल होउची m1 ग्राम। ताले n1 मोल जदि नैची मु तार मास टा हबो n1 into m1। जानि परछो तो जदि 1 मोल टा m1 ग्राम ताले if n1 is the mole of that substance n1 मोल रो मास हबो n1 m1। तामाने एसेंशियली एटा कोन हला मास ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। सेमती एटा हला मास ऑफ द सेकंड कंपोनेंट से एका लॉजिक रे। तो दीटा जाको मास को ऐड करले मोर बाहरिबो टोटल मास। जदि गोटे मिक्सचर रे दीटा तीनटा जिंस मिसैच समस्तंगर इंडिविजुअल मास को मु मिसै देबी। एटा 4 ग्राम, एटा 10 ग्राम, एटा 15 ग्राम। तो टोटल मास हबो 4 plus 10 plus 15। तेनु ए दीटा को ऐड कर देला मैं टोटल मास पाई गले डिवाइडेड बाय n1 plus n2 टा कोन मोल रो सम माने टोटल मोल। तो मु जदि टोटल मास बाय टोटल मोल कली सेटा मोर मास पर मोल ही जाउची। तो एसेंशियली दिस इज टोटल मास ऑफ द मिक्सचर divided by total mole हैला। सेटा को m average बोली कहूचे, एवरेज मोलार मास। मोलार मास माने मास ऑफ 1 मोल। तो मोर टोटल धर 10 मोल अछि, 10 मोल रो मास मु देखिली 300 ग्राम। ताले इफेक्टिवली गोटे मोल रो मास हबो 30 ग्राम which is calculated as 300 by 10। से जिंस करूचे टोटल मास 300 by टोटल मोल अछि 10। तो गोटे मिक्सचर पई तमे एवरेज m टा को ए भलिया बाहर करिवो। तो तळे एग्जांपल टा देखो सेतरे एटा यूज करिबा। तो देछि गोटे गैसियस मिक्सचर अछि जोथरे कि 4 ग्राम ऑक्सीजन अछि आ 14 ग्राम नाइट्रोजन अछि। ऑक्सीजन माने O2, नाइट्रोजन माने N2। व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। सो एठी तमे चाहिले फार्मूला टा जेमति अछि सेमति पकै परिबा किबा मु जोटा कहिली टोटल मास बाय टोटल मोल सेमति भी पकै परिबा। दीटा को देखि दबा जे सेम आछी, खाली जस्ट लिखिबार फॉर्मेट टा अलगा। तो जदि मु सीधा फार्मूला टा यूज करबा को चाहूची ताले कोन कोन करबी। O2 रो मॉलिक्यूलर वेट होची 32, N2 रो मॉलिक्यूलर वेट होची 28। ताले O2 जो 4 ग्राम नैच एटा केते मोल हबो गिवन मास बाय मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास एति की मोल। सेमती जो 14 ग्राम N2 नैचे सेटा है जब गिवन मास 14 बाय 28 मोल। ताले एबे देखो डेटा कोन कोन पड़ला। आमे जदि m एवरेज पई सीधा फार्मूला एबे लगेबा जोटा बॉक्स भीतर देछि मोल ऑफ O2 4 by 32 into molecular weight of O2 which is 32 N1 M1 plus mole of N2 into molecular weight of N2 by total mole N1 plus N2 which is 4 by 32 plus 14 by 28।
तो एटा को हिसाब कले तुमर जहा आसीबो सेटा होची तुमर आंसर। तो एठी गोटे कथा मार्क करो, मु कैलकुलेशन कला बेलू कि 32 एटा कटि जिवो, 28 कटि जिवो। तो एसेंशियली एटा रहिला कोन 4 + 14 by 4/32 plus 14/28। तो एमती लिखिबार पर्पस होची ए जिनसटा देखो, तमे ऑक्सीजन 4 ग्राम नैचो, N2 14 ग्राम नैचो, तो टोटल मास हेगला 4 + 14 which is 18 ग्राम। तो टोटल मास एठी लिखिली, तळे जो नंबर दिटा ऐड हला एडा कोन मोल गुडा, ईच रो मोल बाहरतिला। तो यार समटा होची टोटल मोल। तो एथुर हम देखि परचे दिटा को जिंस समान, तमे जेमती करचो करो, टोटल मास बाय टोटल मोल एमती काढी की पके दियो, किंबा तुम जदि फॉर्मूला टाको अप्लाई करबा को चाहूच ताले सेमति लेख, किछि असुविधा नहीं, सेम थिंग हैला। तो जोठी गोटे जिंस होमोजेनियस मिक्सचर गोटे देइछि, एटा मोस्टली तुमरो गैस मिक्सचर पय अप्लाई हुए। तो जोठी भी एमति मिक्सचर अछि तार किछि किछि जगह रे दरकार हबो एम एवरेज गोटे बाहर करबा को। दिस इज व्हाट यू डू। बुझि पारलो? समस्त को क्लियर हैला ना, किछि असुविधा अछि कार? कोन कहूचु? नो सर पढ़न। ओके। तो देखिबा एई जिंसटा को यूज करिकि टिकिए गोटे डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवा। तो देइछि टू गैसेस ए एंड बी, मॉलिक्यूलर वेट गोटाकर 20 आ गोटाकर अछि 30, 20 और 30 नालीटा नहीं जाए 20 30। They are mixed in the ratio, in the mole ratio A/B, and the average atomic weight of the gas mixture है एमती कोन हला रो क्वेश्चन कोन गोटे फुसी जाइछि। Two gases A and B, molecular weight 20-30, are mixed in the mole ratio A/B, and the average atomic mass of the gas mixture। एटार क्वेश्चन ने कोन गोटे मझिरे गायब हो जाइछि। लेट मी रिफ्रेश द क्वेश्चन। दीटा गैस देइछि A and B, तांकर मॉलिक्यूलर वेट अछि 20-30। तो क्वेश्चन ने कहिछि जदि ताकू A/B रेशियो रे मिसेइलो, आमे पाइले एवरेज मॉलिक्यूलर वेट is found to be 24, let's say. So now the question is, जदि मु मोल रेशियो B/A रे नेकी मिसेइबी ताले M एवरेज ता केते हबो? दिस इज द क्वेश्चन। ऊपर जहा लिखा है ताको छाड़ दियो, सेठी गोटे लाइन मिसिंग अछि। जदि A/B मोलार रेशियो रे मिसेइले, मोल रेशियो रे M एवरेज हला 24, सो B/A रे मिसेइले केते रेशियो हित माने केते M एवरेज आसीबो? बार करि परिबो? चेष्टा कलो, ट्राई करो, टिके टाइम दउची। जन जनकर हेइ जिवो जदि मते जणैले इंडिकेशन कले मु आंसर टा कहबी। A/B, B/A उडा मोल रेशियो उडा। से जो फॉर्मूला टा थिला M एवरेज इज N1M1 plus N2M2 by N1 plus N2, सेटा को डायरेक्टली लगे दियो। A/B पई कोन लिखिबो, B/A पई कोन लिखिबो, से दीटा लाइन लिखिला परे जानि परिबो कोन करिवार अछि। कार हेइ जिवो जदि मते टिके जणैबो।
26. 26 आसुची से फॉर्मूलाटा दिथर लिखिलु तो Yes, sir. तो गोटे आमे एमती लिखि परिबा फास्ट जोटा देछि A/B A/B रे एवरेज रो फॉर्मूला हबो 20A plus 30B by A plus B एटा देछि 24 तो एथुर मु कोन पाई परिबी I can get 20A plus 30B equal to 24A plus 24B or that gives me 4A is equal to 6B तो एथुर एक्चुअली रेशियोटा मिली गला A by B है 6/4 और 3/2 तो जो रेशियो रे मिसैछ से रेशियोटा ही पाई गलो तो नाउ द क्वेश्चन इज जदि B is to A नेबी A by B जदि 3:2 होला B is to A टा हबो 2:3 सो एबे जदि A माने कैपिटल A और कैपिटल B को 2:3 रेशियो रे मिसेबा ताल तार एवरेज एमटा केते हबो सो री अप्लाई आउ थरे फार्मूलाटा को लेखो तो नाउ इट्स 20 into 2 plus 30 into 3 by 2 plus 3 n1 m1 plus n2 m2 by n1 plus n2 तो 40 plus 90 केते हबो 130 by 5 हाँ 26 करेक्ट है एटा हठात करी देखिले लागुनी केमती कोन हबो जणा पड़नी बट से इक्वेशन गुडा को लिखि दबो सब बळे लिखि दला परे बाटा देखा जिवो कोन कोन करले सॉल्व हे परछ समस्त क्लियर हला एटा Yes, sir. ओके वेरी गुड अच्छा तापरे ने एगुडा तो बेसिक माइक ऑफ रखरे तो एगुडा तो डेफिनेशन गुडा टिके मने थिले तार फार्मूला जहा अछि ताको यूज करके तमे कैलकुलेशन करबो अच्छा तापरे केते गुडे जो कंसंट्रेशन यूनिट गुडा को डिस्कस करथिले कंसंट्रेशन ता कोन गोटे मिक्सचर अछि कि गोटे स्पेसिफिकली सॉल्यूशन टे अछि से सॉल्यूशन रे रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट माने केते सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट अछि कि केते सॉल्वेंट सहित केते सॉल्यूट मिसछि सेटा को तमे कंसंट्रेशन देकी एक्सप्रेस करथुलो तो तार सब डिफरेंट टाइप रो यूनिट्स थिला गोटे थिला परसेंटेज बाय मास और ताको एमति लेखंती परसेंटेज ब्रैकेट रे लिखा हितबो W/W तो एटा नॉर्मल परसेंटेज टा weight of the solute माने mass of the solute divided by mass of the solution into 100 mass of the solution टा होची total mass तो mass of solute by total mass into 100 normally जेमति परसेंटेज बाहरे सेया तमर धर सॉल्यूशन अछि लेट्स से गोटे 60 ग्राम सॉल्यूशन नैचो सेथरे तमर 10 ग्राम सॉल्यूट अछि ताले सॉल्यूट रो परसेंटेज केते तो 10/60 into 100 है ना तो रेगुलर परसेंटेज टा जेमति कैलकुलेट होची से भलिया परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W/W आ गोटे यूनिट हम यूज करथले परसेंटेज W/V ए परसेंटेज W/V टा को परसेंट स्ट्रेंथ बोली भी कहंती तो परसेंटेज स्ट्रेंथ टा टिके डिफरेंट एठी कोन नउचे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 तो जेहेतु मास बाय वॉल्यूम करूचो एटा को W/V बोली लिखाई छी सॉल्यूट रो मास बाय सॉल्यूशन रो वॉल्यूम इनटू 100 तो देखो ए जो दीटा परसेंटेज नउचे एठी जेहेतु हमें मास बाय मास करूचे मास रो यूनिट टा कैंसिल हे जिवो मनकर दीटा को ग्राम रे नैचे तो ग्राम बाय ग्राम किछि यूनिट रहिबनी तो तमे सिटी कंडीशन होची दीटा को सेम यूनिट रे नबो जदि ऊपर सॉल्यूट रो मास टा नैचो ग्राम रे ताले तळे सॉल्यूशन रो मास टा भी ग्राम रे नबो एटा जदि केजी रे नैचो एटा भी केजी रे नबो से जहा भी थिबो यूनिट टा एनीवे कैंसिल हबो किंतु एठी जेहेतु हमें मास आ वॉल्यूम नउचे मास रो यूनिट को वॉल्यूम रो यूनिट कैंसिल हबनी
तो सेति पई जेतले एई फार्मूलाटा अप्लाई होउची सेठी तमे कोन यूनिट यूज करबो एटा फिक्स्ड. So you have to take weight of the solute or mass of the solute in gram divided by volume of the solution must be in milliliter ml. एटा टिके मन रखिबो. तो mass of the solute in gram by केते ml solution into 100 gives you the percentage strength. से बळिया आ गोटे अछि percentage v by v. तीन प्रकार परसेंट हिसाब होबो. v by v टा होछि volume of solute by volume of solution into 100. तो अगेन तमे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कल एठी यूनिट टा कैंसिल हे जिवो. तो तमरो एठी खाली कंडीशन होछि दीटा को सेम यूनिट रे थिबो. एटा ml थिले एटा भी ml थिबो. सेति की मेंटेन करके कैलकुलेशन टा करिवो. एटा बेसी यूज होएनी. ए दीटा फ्रीक्वेंटली यूज होए. आ एटा स्पेसिफिकली ठीक से मन रखिवो. एटा ग्राम एटा ml हला. तो एगुडा हमर परसेंटेज सिस्टम रो. अच्छा आउ केते गुडे सेमती कंसंट्रेशन यूनिट थिला. गोटे थिला मोल फ्रैक्शन जोटा को नॉर्मली x बोली सिंबल देके लिखंदी. तो मोल फ्रैक्शन माने मोल ऑफ वन कंपोनेंट. धर सॉल्यूशन रे हमें सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन काढिबा. तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल. टोटल मोल माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसी की टोटल जति की मोल थिबो. सो मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मोल, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. सिंपल डेफिनेशन. जदि कोठी मोल परसेंट कहला तो एथरे खाली इनटू 100 कर दबो. मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल इनटू 100 हेले एटा मोल परसेंट हे जिवो. सेमती एगुडा भी मन थिबा दरकार. मोलारिटी सिंबल रहे कैपिटल M. तो मोलारिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एठी अगेन देखो ऊपर मोल अछि तळे वॉल्यूम अछि तो यूनिट कटुनी. तेनो एठी वॉल्यूम टा तमे लीटर रे नबार अछि माने सेही यूनिट रे ही नबो. नले मोलारिटी हिसाब भूल हबो. तो तमे कहि पारो मोलारिटी रो यूनिट होची मोल्स पर लीटर. हला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एगुडा केवल डेफिनेशंस माने थिले कैलकुलेशन हे जिवो. ए डेफिनेशन टा यूज कर परिवार अछि. सेमती मोलालिटी which is often written with small m symbol तार थाए. This is moles of solute by mass of solvent. एटा सॉल्यूशन नुह. mass of solvent in kg. खाली solvent रो मास टा आउ ताको kg रे नबो. ता माने मोलालिटी रो यूनिट आसीबो मोल पर kg. दिस इज अ बिग डिफरेंस. एठी तमे मोलारिटी हिसाब कला बेलकू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नौच किंतु मोलालिटी रे मास ऑफ सॉल्वेंट नौच सॉल्यूशन नुह. हला सेटा टिके तरतर रे भूल हे जाय. जगी जगी करबा पड़िबो. ऑलराइट. आ गोटे अछि पार्ट्स पर मिलियन व्हिच इज जस्ट लाइक परसेंटेज. आमे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कले परसेंट पाउचे. परसेंटेज बाय मास सेटा इनटू 100 जगह रे 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कले सेटा को ppm कहंती. देखो एटी परसेंट w by w रो फार्मूला जहा थिला weight of solute by weight of solution into 100. ppm रो फार्मूला देखो mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6. तो एका टाइप रो जिंस खाली सेटा into 100 होची परसेंट पई पर मिलियन पई तमे 10 to the power 6 मल्टीप्लाई करिवो. आ मास बाय मास तो यूनिट कैंसिल हबो. तो यार किछि यूनिट नाही. ए जो पेज रे चारटा अछि ए चारटा बेसी इंपोर्टेंट बिकॉज बहुत जगह रे यूज हबो. प्रथम जो तीनटा टिके लेस यूज तारो जो परसेंटेज गुडा. किंतु मोल फ्रैक्शन मोलारिटी मोलालिटी ए तीनटा पर्टिकुलरली बहुत जगह रे तारो यूज तमे देखिबो. गोटे गोटे जगह रे केमिस्ट्री रे एटा एसेंशियल हैला. तो ए डेफिनेशन गुडा को यूज करके आसा गोटे जोटे एग्जांपल देखिबा टिके रिकॉल करबा केमती कैलकुलेशन गुडा होतला. तो देछि फर्स्ट क्वेश्चन टा 560 ग्राम ऑफ 2m aqueous solution of urea. अच्छा ए जो 2m माने कोन. ए 2m रो अर्थ कोन बुच्च देखि कहलो के जने को. मोलालिटी. मोलालिटी करेक्ट. स्मॉल m लिखा है तो मोलालिटी. तो मोलालिटी ऑफ जो सॉल्यूशन टा देछि तार मोलालिटी होछि 2.
So this is mixed with 2480 gram of 4m aqueous solution of urea. Calculate molality of the resulting solution. है ना? So let's try to do it accurately. किछि approximation न नै कि केते होउची देखिबा नंबर गुडा पडला परे तापरे कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन जे दरकार हुए approximation किछि नबा. तो तुमको जो पचारिछि मोलालिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एटा पई तुमको कोन कोन दरकार न मोलालिटी रो फार्मूला आमे लेखुतले मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. एतिकी मते दरकार. तेणु दीटा एक सॉल्यूशन को मिसेला परे जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन टा आसिला सेथरे मते जानिबार अछि केते मोल सॉल्यूट. सॉल्यूट माने यूरिया टा है ना. सॉल्यूट इज यूरिया इन दिस केस. तो केते मोल यूरिया अछि आउ केते मोल वाटर अछि. वाटर बोले किम जानुची एक्वस सॉल्यूशन कहिची. एक्वस सॉल्यूशन मींस जहार माने गोटे सॉल्यूशन जोथरे की सॉल्वेंट अछि वाटर हैला. तो सेटा को बाहर करिवार अछि. तो मते एबे जो दीटा सॉल्यूशन देइची ईच सॉल्यूशन रे मते ए दीटा को जिंस का चेक करियो पड़िबो. सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 रे. तो सॉल्यूशन 1 देइची 560 ग्राम टोटल मास. 560 ग्राम टा सॉल्यूशन रो मास. हमको दरकार सॉल्वेंट रो मास हैला. कीप दैट इन माइंड. आ यार मोलालिटी अछि 2m. तो एथरू तमे केते मोल यूरिया आउ केते मोल सॉल्वेंट एटा केमती काढिबो. तो सेट तमरा मोलालिटी रो डेफिनेशन यूज हबो. केमती यूज हबो 2m रो अर्थ 1000 gram of water is mixed with 2 mole urea. This is what it means. 1000 gram माने 1 kg. माने जदि मो 2 मोल यूरिया रे 1 kg वाटर मिसैची सॉल्यूशन टा बनेबाकू तले मोल्स ऑफ सॉल्यूट हला 2 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हला 1. तो 2 by 1 मोलालिटी आसीबो 2. सो मोलालिटी 2 को तमे एमिति इंटरप्रेट करि परिबो जे 1000 ग्राम वाटर रे 2 मोल यूरिया मिसची. अच्छा यूरिया रो फार्मूला जानछ कि रे. NH2CONH2 करेक्ट. NH2CONH2 कि ताकू N2H4CO एमती लिखि दउछि. तो N2H4CO रो मॉलिक्यूलर वेट केते हातरा खसी जाउछि 60. 60 ब्रैकेट लिखि दउछि 60 मॉलिक्यूलर वेट टा 60. तो ताल देखो 1 मोल यूरिया रो मास हबो 60 ग्राम. तो एठी मोर जो 2 मोल यूरिया अछि एटा हबो 120 ग्राम. ताल देखो ए जो सॉल्यूशन टा मो 2m सॉल्यूशन टा बनेइची सेथरे इफेक्टिवली 1000 ग्राम वाटर सहित 120 ग्राम यूरिया मिसिकी अछि. ताले सॉल्यूशन रो मास टा मिसिकी केते हिजबो 1000 प्लस 120 ऐड कर देले माने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर देले एटा आसुची 1120 ग्राम सॉल्यूशन हैला. तो जदि तमे माने 2m सॉल्यूशन इंडिकेट करूची जे जदि मु 1120 ग्राम सॉल्यूशन नेबी ताहले सेथरे 2 मोल यूरिया थिबो आउ 1000 ग्राम वाटर थिबो. तो 1120 ग्राम सॉल्यूशन मु नेइनी मु एठी नेइची 560 ग्राम. तो 1120 जगह जदि 560 ग्राम नेइचो एठी अमाउंट टा अधा ही जाउची एक्चुअली 1120 बाय 2 होची 560. तो जदि एटा को अधा कर दबो एगुडा भी अधा ही जिवो. माने लिखि दउची टिके देखो क्लैरिटी पई 1120 ग्राम सॉल्यूशन contains 2 mole urea and 1 kg water की 1000 ग्राम वाटर. ताले मु जदि एठी 560 ग्राम सॉल्यूशन नेली
ताहले सही प्रोपोर्शन रे जदि 1120 ग्राम रे 2 मोल 1000 केजी अछि 560 ग्राम सॉल्यूशन रे एटा थिबो 1 मोल यूरिया एंड वाटर टा भी अधा हे जिवो 500 ग्राम वाटर हैला। तो मोलालिटी रा डेफिनेशन को यूज करके आमे दीटा जिनस हमको दरकार मोल ऑफ यूरिया बाहरी गला प्रथम सॉल्यूशन रे आ मास ऑफ वाटर बाहरी गला। तो सेम मेथड मु सॉल्यूशन 2 पई भी अप्लाई करबी। सॉल्यूशन 2 रे भी सेम हिसाब कले सॉल्यूशन 2 टा देछि 4m। तो 4m माने 1000 ग्राम वाटर जदि नबो ता सहित मिसछि 4 मोल यूरिया and 4 mole urea is 240 ग्राम। ता माने सॉल्वेंट आउ सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट आउ सॉल्यूट मिसी गले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हे जाउची 1240 ग्राम जोटा कि तमे नहीं सेति नहीं न ता डबल नहीं छ। तो 1240 ग्राम एले 1240 ग्राम सॉल्यूशन रे मोर अछि 4 मोल यूरिया एंड 1000 ग्राम वाटर। ताले आमे जो मासटा नहीं छे एठी 2480 ग्राम। तो 2480 ग्राम इज डबल ऑफ 1240। ताले जदि एठी मासटा डबल हे गला ए मोल आ ए मासटा भी डबल हे जिवो सही प्रोपोर्शन रे। ताले एठी थिबो 8 मोल अमोनिया 8 मोल यूरिया एंड 2000 ग्राम वाटर। तो एबे जेतळे मु दीटा को सॉल्यूशन को मिसई देली रिजल्टिंग सॉल्यूशन जोटा आसिला फाइनल टा सेथरे ले मोल ऑफ यूरिया केते हबो एबे हमर ऊपर फार्मूला को आस जाओ। तो प्रथम सॉल्यूशन रे तमे नेइछो 1 मोल यूरिया सेकंड सॉल्यूशन रे अछि 8 मोल। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट हे जिवो 1 + 8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन रे अछि 500 ग्राम सॉल्वेंट खाली सॉल्वेंट सॉल्यूशन नो। तो फर्स्ट रे अछि 500 ग्राम सेकंड रे अछि 2000 ग्राम। तो दीटा को मिसी गले 2500 ग्राम वाटर होची 2500 ग्राम इज 2.5 केजी। मासटा केजी रे रखिबो सब बळे। सो दिस इज द आंसर 9/5/2। तो 9/5/2 केते हबो 18/5 3.6। तो 3.6 moles per kg। This is the answer। टिके लंबा कैलकुलेशन बट डेफिनेशन टा मु एम्फसाइज करबा को चाहूतली। तो डेफिनेशन टा केमिति यूज होची स्टेप बाय स्टेप सेटा टिके तार स्ट्रक्चर टा तमे बुझिबा दरकार। एवडा करे फार्मूला शॉर्टकट मारी हबनी जेतु एटा सॉल्यूशन टा नौने खाली सॉल्वेंट रो मास टा दरकार होची। तो तुमको सेग्रीगेट करके देखिबा दरकार केते सॉल्यूट अछि केते सॉल्वेंट अछि सेमति न देखिले हबनी। तो एठी हमें मोलालिटी रो डेफिनेशन टा को केमति यूज कले सेही जिंसटा को मार्क करथाओ। किछि डाउट रहउची जदी कुह। बुझि पारलो समस्ते? Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो ये बढ़िया जगह आउ गोटे एग्जांपल देखो। ए क्वेश्चन टा अछि मोलारिटी ऊपरे कैपिटल एम दिया हेची। सो इट कहछि व्हेन VmL of 2.2 m H2SO4 is mixed with 10 VmL of water खाली वाटर मिसेलो the volume contraction of 2% takes place माने सेटा मिसेलारु कोन गोटे हे कि वॉल्यूम 2% कमी गला। फाइंड मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन माने लास्ट को जो सॉल्यूशन टा पाइचे तार मोलारिटी केते बाहर करिवार अछि। तो अगेन सेम जिंस हम करबी मोलारिटी रो डेफिनेशन कोन कैपिटल एम जोटा बाहर करछे हमको दीटा जिंस दरकार गोटे होची मोल ऑफ सॉल्यूट ए केस रे मोर सॉल्यूट हला H2SO4 तळे दरकार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा मते लीटर रे नबार अछि। से दीटा जिंस को टारगेट करके काम करिवार अछि। अच्छा
एबे प्रथमे जो सॉल्यूशन टा देइची तमरा सेइथरे ही H2SO4 अछि सेकंड जो 10V मिसेइलो सेटा त खाली वाटर मिसेइछ ना सेथरे H2SO4 किछि नाही तेनु H2SO4 रो मोल टा पई मते खाली फर्स्ट सॉल्यूशन टा को देखिवार अछि so this VML of 2.2 m H2SO4 एथरु हिसाब हबो H2SO4 रो मोल केते तो जेमती हम एठी मोलारिटी रो डेफिनेशन टा को यूज कले जे 1000 ग्राम रे केते मोल सेमती जदि मोलारिटी 2.2 m देइची तार अर्थ कोन गोटे लिटर सॉल्यूशन जदि नेबी सेथरे 2.2 मोल H2SO4 थिबो 2.2 m माने 2.2 मोल्स पर लिटर ना तो गोटे लिटर सॉल्यूशन रे सेतिकी मोल थिबो दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी गोटे लिटर टा होची 1000 ml तो 1000 ml contains 2.2 mole of H2SO4 ताले तमे जो नैचो VML ले केते थिबो 2.2 by 1000 into V this is the mole of H2SO4 गोटे पार्ट मोर बाहरी गला हला मोलारिटी रो डेफिनेशन को यूज करले गोटे लिटर सॉल्यूशन रे जेतिकी मोलारिटी देइची सेतिकी मोल अछि तो जेतिकी ml की जेतिकी लिटर सॉल्यूशन नैचो सेइथरे केते मोल थिबो प्रोपोर्शनेटली बाहर कर देबी so I got one part moles of H2SO4 done अच्छा एले वॉल्यूम ऊपर का आसीबा तमे स्टार्टिंग रे नैचो VML सॉल्यूशन सेथरे पुणी मिसेइलो 10V वाटर मिसेइलो तो मिसी की वॉल्यूम टा हे जाउची 11 VML किंतु मिसिबा प्रोसेस रे से कहूची वॉल्यूम टा फॉर सम रीजन 2% कंट्रैक्शन हे गला कंट्रैक्शन माने कोन कमिला ना बढ़ला बढ़िला नहीं कंट्रैक्शन माने कमिबो कमिबो वॉल्यूम कमिबो हां कमिबो वॉल्यूम डिक्रीज इज कंट्रैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हेले एक्सपेंशन एक्सपेंशन हेले इंक्रीज हो कंट्रैक्शन माने डिक्रीज हो थैंक यू हैला तो आगे सर 11 VML जो अछि सेथरु 2% कमे की वॉल्यूम टा फाइनली केते रहइबो कहलो सीधा लिख परिबा ताकू आगे सर केम लिखिबा को 11 final volume is 11V minus 2% of 11V या आगे सर तो this is 11V minus 2% of 11V टा कोन 2 by 100 into 11V किंबा तमे सीधा कहि पारो 98 by 100 into 11V ml this is the final volume of the solution हैला एटा ml रे अछि by 1000 कर देले लीटर हिजबो तो we got the two things that are required for molarity mole of H2SO4 बाहर जाइछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाहर गला तो बे सीधा मु कहबी फाइनल मोलारिटी जो थिबो m final that is mole of H2SO4 2.2 by 1000 into V divided by volume of solution in liter तो ml रे देइछि 98 by 100 into 11V एटा ml अछि into 1 by 1000 कर देले लीटर हिजबो तो एतिकी मोल्स पर लीटर सेटा तमे सिंप्लीफाई करबो जहा V तो कटि जिवो 1000 गोटे कटि गला तो 2.2 by 98 into 11 100 टा ऊपर गला 220 by 98 into 11 से जहा आसीबो माने कैलकुलेट हे जिवो आगे सर हैला तो एई भड़िया जिंस किछि डेफिनेशन बाहर आमे काम करूने जहा तार फार्मूला टा डेफिनेशन टा सेही डेफिनेशन टा को आमे यूज करछे आ एठी किछि नुवा फार्मूला भी मु लगौनी हैला नुवा फार्मूला जते कम फार्मूला रे काम करि परिबो सेते भलो जोडा कोर डेफिनेशन गुडा न जानिले काम हबनी
सेटा को एज अ फार्मूला मन रखिबार अछि बाकी से सिस्टम रो डिराइव करके दुनिया फार्मूला बाहर करी हेबो किंतु सेगुडा को जते कम यूज करबा सेते भलो मुंडो ऊपर प्रेशर कम बेसिक प्रिंसिपल और डेफिनेशन को बेस करके हमर कैलकुलेशन करबा आ एटा हेले मु कहिला बेल को तुमको लागुथबो केडा बड क्वेश्चन टा एते गुडे स्टेप अछि किंतु एटा जी अभ्यास थिबो जहार प्रैक्टिस थिबो एगुडा को लिखिबा को बेसी समय लागेनी एटा खाली मु बुझौची बोली स्टेप बाय स्टेप डिटेल ले करूची otherwise when you are acquainted with these things तमे एटा सीधा लिखि दबो जे जदी VML 2.2 m अछि ताले मोल टा हबो 2.2 into V by 1000 एटा सीधा लिखि हबो ताको 3 लाइन करिया दरकार नै मोर कि 11 V रो 2% कमेइली एते जिंस न लेके हम सीधा एठी की पहुंच परले भलो तापर डिवाइड कर देले काम सरला so this is how we use the concentration units for different calculations तो यार आहुरी केते गुडे एग्जांपल भी हेतिला जो माने क्लास करिनो एटा जदि बाय चांस करिनो से क्लास रो नोट टा टिके देखिबो सेतरे आहुरी वर्कआउट एग्जांपल्स पाई जिवो हैना अच्छा नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज स्टोइकियोमेट्री तो स्टोइकियोमेट्री माने जोति तमे गोटे केमिकल रिएक्शन नै कि से रिएक्शन को रिलेट करिकि कोन किछि कैलकुलेशन करूचो so whenever we have a chemical equation chemical reaction it is represented through a balanced equation सब बड़े balanced equation लिखुचो तो एठी जेमति गोटे बैलेंस्ड इक्वेशन देछि 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2 तो ए जो 2 2 3 ए नंबर गुडा यूज करूचे ताको कहंती स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो थरे जो नंबर टा यूज हला सेटा होची तार कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट ऑफ KClO3 2 कोएफिशिएंट ऑफ KCl अछि 2 कोएफिशिएंट ऑफ O2 अछि 3 now those coefficients directly represent two three things first होची they represent number of molecules तो इक्वेशन को देखि कि मु कहि पारुची KClO3 रो दीटा मॉलिक्यूल रु आमे KCl रो दीटा मॉलिक्यूल आ O2 रो तीनटा मॉलिक्यूल पाउचे दैट्स व्हाट इट मींस डायरेक्टली अच्छा जदी दीटा KClO3 रु दीटा KCl तीनटा O2 पाउचे ताल मु मन कर 10 टा KClO3 नेबी जदी दीटा रु दीटा पाइली 10 टा रु 10 टा पाइबी सेही रेशियो रे मिलिबो सब बळे ताले मु सेही प्रोपोर्शन टाको एमटी भी लिख परथांदी माने इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स मु 2 into n मॉलिक्यूल्स नेबी ताले आरो पट नंबर गुडा भी सेही प्रोपोर्शन ने चेंज हे जिवो 2 into n 3 into n हला तो सेही जदी मु n टाको na बोली कहिबी एवोगाड्रोस नंबर तो एवोगाड्रो नंबर टा होची 1 मोल 2 into एवोगाड्रो नंबर हे जिवो 2 मोल सेमती 3 into एवोगाड्रो नंबर हे जिवो 3 मोल तेनो सेम नंबर गुडा मोल को भी रिप्रेजेंट करि परिबो प्रैक्टिकली हम पई एटा बेसी दरकार मोल टा आमे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रे कम डील करिबा नंबर ऑफ मोल्स रे बेसी डील करिबा सो व्हेनेवर यू हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेथरे जो जो कोएफिशिएंट्स तमे यूज करिचो दे रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड इन द इक्वेशन डायरेक्टली से नंबर टा 2 2 3 अछि तो 2 मोल KClO3 will produce 2 मोल KCl plus 3 मोल O2 that's what it means तो सेहीटा को हमें दी वे रे यूज करथुले गोटे होची डायरेक्टली हमें गोटे मोल रेशियो पाइले which is 2:2:3 एटा को रेशियो कहबार अर्थ कोन आमे जे देखुचे 2 मोल KClO3 रु 3 मोल O2 आसला आमे जदी 7 मोल KClO3 नैचे ताले O2 रो मोल टा सही रेशियो रे बाहर करि परबी जे जदी 2 रु 3 आसुची ताले 7 रु आसीबो 3/2 into 7 this kind of calculation can be done तो 2 मोल 3 मोल टा फिक्स्ड नुह सही रेशियो टा फिक्स्ड 2:2:3 तो तमे मोल टा तमरो जहा इच्छा 7 दरकार 15 दरकार 14 दरकार जहा नहीं पारो सही प्रोपोर्शन रे ए नंबर टा चेंज होबो आ जदी एई मोल गुडा को तमे मास रे एक्सप्रेस कर दबो माने KClO3 यार मॉलिक्यूलर वेट केते
KClO3 ର molecular weight होची 39 plus 35.5 हैला क्लोरीन, तीनटा ऑक्सीजन 48 केते होची मिसले 40 plus 48 87 122.5 122.5 तमने 1 मोल टा होची 122.5 ग्राम सो 2 मोल जो नैले मोल रेशियो रे जो 2 मोल नैच तार मास टा हिजबो 245 ग्राम तो सेमती 2 मोल KCl तार मास हबो ए दुटा मिसले 74.5 into 2 149 ग्राम 3 मोल O2 रहला केते 32 into 3 96 ग्राम हला तो जदि तमे मोल गुडा को खाली चेंज करके मास को नहीं आसिलो ताले एई नंबर गुडा करू तमे गोटे मास रेशियो भी पाई गलो तो आमे कहि परछे 245 ग्राम ऑफ KClO3 सेथरु आमे 149 ग्राम KCl पाउचे तो जदि एठी मु तुमको मास टा चेंज करके देली एटा मनकर 100 ग्राम नेली ताले सेही प्रोपोर्शन रे एटा केते आसीबो दैट कैन बी कैलकुलेटेड तो दिस मोल रेशियो एंड मास रेशियो they are the basis of most of the stoichiometric calculations जे कोनोसी बैलेंस्ड इक्वेशन तमे नबो सेतरे सबु बेले ए भलिया मोल रेशियो किमा मास रेशियो को एस्टैब्लिश करि हबो सेटा डायरेक्टली ए इक्वेशन रो हबो ता पई आ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किछि दरकार नै याको डायरेक्टली यूज करके तमे कैलकुलेशन करिवो जोडी जेमति दरकार कोठी मोल ले करछे कोठी मास रे करछे जोडी जेमति दरकार अछि से अनुसार कलो ओके अच्छा एबे जेमति एठी हमें मोल मास रे एक्सप्रेस कले सेमति जोठी गैसियस सिस्टम अछि गोटे गैसियस रिएक्शन सिस्टम नै छ गैसियस रिएक्शन माने रिएक्शन सिस्टम रो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस अछि तो सेठी तमरो सेम जो मोल रेशियो रो नंबर गुडा को सेटा वॉल्यूम रेशियो भी हे परिबो प्रेशर रेशियो भी हे परिबो सब्जेक्ट टू कंडीशन जे जदि मोर गैस गुडा करे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट थिबो माने देखो जते हम PV = nRT यूज करूचे सेठू ही आसुची एटा तो मु एठी एमती लिख परिबी वॉल्यूम इज इक्वल टू RT by P into N ताल जदि मु टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखिली तो TP कांस्टेंट हेले RT by P एटा गोटे कांस्टेंट हे जाउची तो मोल टा जदि चेंज हला सेही प्रोपोर्शन रे वॉल्यूम टा चेंज हबो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू N तो सेमती तुम जदि प्रेशर टा बाम पटे लिखिबो वॉल्यूम टा डाहण पटू नै आसीबो ताले यू विल गेट प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल एट कांस्टेंट T and V तो डिपेंड करची कोन कंडीशन देइची प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट करके देइची ना टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट करके देइची से अनुसार समटाइम्स वॉल्यूम कैन बी प्रोपोर्शनल टू मोल और प्रेशर कैन बी प्रोपोर्शनल टू मोल हेले मोल रो जो रेशियो टा पाउचो एठी जेमती इक्वेशन टा अछि 1H2 1I2 2HI तो मोल रेशियो मोर अछि 1:1:2 तो वॉल्यूम रे भी सेम रेशियो रहइबो 1:1:2 ता माने कोन मु कहि परबी जदी गोटे लीटर H2 नेली गोटे लीटर I2 नेली ताले एटा 2 लीटर पाइबी सेही प्रोपोर्शन रे किबा प्रेशर रे भी सेही रेशियो कहि परबा इफ यू टेक 1 atmosphere pressure of H2 1 atmosphere pressure of I2 at same volume and temperature ताले तमे HI पाइबो 2 atmosphere pressure रो at the same temperature and volume तो गैसियस सिस्टम रे जतले कैलकुलेशंस हुए सेठी बेले बेले मोल टा डायरेक्टली न नै कि तुमको इन्फॉर्मेशन टा वॉल्यूम रे नले प्रेशर रे देथिबो किंतु किछि नुवा जिंस न जदि वॉल्यूम रे देइची से वॉल्यूम टा को मोल बोली भाबी कि मोल रे जेमति करथांदो सेमति करिवो हला सो दिस इज स्पेसिफिक टू गैसियस रिएक्शन गैस न हले हमें ए इक्वेशन टा लगै परिबानी तो केवल गैसियस सिस्टम पय एटा गोटे जिंस अछि आ अन्य सिस्टम रे जोटी गैस नाही किंबा सबु कंपोनेंट गैस नुह गोटे कंपोनेंट सॉलिड अछि गोटे गैस अछि मिक्स हेकी अछि से सब केस रे एगुडा को यूज हबनी सेठी तमे डायरेक्टली कैलकुलेशन टा मोल ले करिवो नले मास रे करिवो
मोल मास टा यूनिवर्सल, एटा सब सिस्टम रे एटा लगै परिबी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन दी तीन टाइप रे आसे। फर्स्ट टाइप रे we will focus on this use of ratio between reactants and products। अच्छा, एबे सेठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस स्टोइकियोमेट्री आमे कथा हैतिले लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट माने कोन, गोटे एग्जांपल नै जिवा देखो। धर गोटे रिएक्शन मु कली C2H6 प्लस O2 प्रोडक्ट रे आछि 2CO2 प्लस 3H2O तो O2 केतरा लागिवो 4 3 7 3.5। अच्छा, एटा को 7 कर दउची, एटा 2 कर दउची, जब 4 और 6 डबल कर देली तो 2C2H6 7O2 सेथरु आसला 4CO2 6 वाटर। ता माने एठी मोर मोल रेशियो टा केते केते अछि बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? इट इज 2:7:4:6। जो नंबर गुडा को कोएफिशिएंट भलिया यूज कलो दे रिप्रेजेंट द मोल रेशियो। आ जदि से मोल टा को तमे मास को कन्वर्ट कलो 2 मोल C2H6 टा केते ग्राम, 7 मोल O2 टा केते ग्राम, 4 मोल CO2 केते ग्राम, ताले सेथरु मास रेशियो भी पाई परिबो। अच्छा, एबे रिएक्शन टा जते बेले होउची सेठी तमरो C2H6 आ O2 रो रेशियो टा 2:7 सेही रेशियो रे से माने रिएक्ट करिवे। किंतु तमे जते बेले नबो से गैस गुडा को रिएक्शन करबाकू तमे 2:7 रे नबो कि आउ को रेशियो रे नबो सेटा तमरो चॉइस। तो धर मु C2H6 नेला बेलकू एक्चुअली केते केते नेइची इनिशियल मोल्स। तो मु धर रिएक्शन टा करबाकू इनिशियल मोल नेइची, एटा C2H6 टा नेइची 10 मोल आ O2 मु मार्केट रू जति की पाइली नै गली 80 मोल। हला एगुडा किछि नैनी, मते बाहर करिवार अछि फाइनल मोल कार केते रहइबो। तो देखो तमे जेतेबेले रिएक्शन टा होउची सेठी जो रेशियो रे रिएक्शन टा हबो सेटा तम कंट्रोल ले नाही। 2:7 इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, सेटा सिस्टम रो प्रॉपर्टी। किंतु तमे केते केते नबो सेटा तम कंट्रोल ले अछि। तमे चाहिले 2:7 रेशियो रे नै परिबो, तमे चाहिले अलगा रेशियो रे भी नै परिबो। तो एठी मु जो 10 और 80 नैची, जो रेशियो रे रिएक्शन टा होउची आ जो रेशियो रे मु नैची ए दिटा समान अछि कि? दे आर नॉट इक्वल। ना जदी गिवन रेशियो आउ एक्चुअल जो थियोरेटिकल रेशियो से दिटा इक्वल नाही, ताहले कोन हबो दीटा रिएक्टेंट भितरु गोटे सरी जीवो गोटे बळीबो। तो जोटा सरी जीवो ताकू कहंती लिमिटिंग। लिमिटिंग रिएजेंट LR is completely consumed। एटा ता डेफिनेशन, जोटा सरी जीवो ताकू लिमिटिंग बोली कहंती। आरोटा को कहंती एक्सेस, जोटा बळुची। तो मते एबे प्रथमे देखिबार अछि ए 10 मोल C2H6 आउ 7 मोल O2 भितरु, सॉरी 10 मोल C2H6 आउ 80 मोल O2 भितरु कोउटा लिमिटिंग आगो चेक करिकि बाहर करिवार अछि। तो ताकू चेक करिवार सीधा सिंपल बाट होची रेशियो पकेकी देखो। तो आमे एठी देखुचे जदि C2H6 को O2 कंपेयर करूछु मु, आमे देखुचे 2 मोल सहित रिएक्ट करिवो 7 मोल, ताले तमे जति कि नेइचो 10 मोल ता सहित सेही प्रोपोर्शन रे केते O2 रिएक्ट करिवो 7/2 into 10 which is 35 मोल। हला सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन कैलकुलेशन। जदि 2 मोल रे 7 रिएक्ट करूची ताले सेही रेशियो रे 10 मोल सहित रिएक्ट करिवो 7/2 into 10 35। तो कौन इंडिकेट होची जे जदि एई 10 मोल टा पूरा रिएक्ट कला ता संगे O2 कंज्यूम हबो ओनली 35, तमे नेइचो 80 तो अधिका नेइचो जाना पड़ुची 35 दरकार, मु 80 नेइची ता माने एटा बळिबो। तो O2 इज इन एक्सेस, और जदि O2 टा एक्सेस बोली जानलो सीधा कहि परिबो आर रिएक्टेंट टा लिमिटिंग। तो C2H6 becomes limiting, सेटा आइडेंटिफाई हे गला।
तो जोटा लिमिटिंग बोली चिन्हिल तार फाइनल मोलटा सब बेले 0 बिकॉज डेफिनेशन होची लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो जो 10 मोल नहीं सब तक सरीगला कंज्यूम हो गला तो लास्ट को किसी बड़ी नथिबो बाय डेफिनेशन एटा 0। तापर आमे चेक कले जदि 10 मोल C2H6 रिएक्ट करूची ता संगे 35 मोल O2 कंज्यूम होबो। तमे नहीं छिलो 80 ताले 80 रु 35 कंज्यूम हो गले बाकी तक बळिबो। So 45 mole of O2 would be left at the end. Final mole of O2 टा हबो 45। एबे प्रोडक्ट गुडा केते केते आसीबो सेटा तुमरा लिमिटिंग रो अमाउंट रो बाहरिबो। लिमिटिंग रिएजेंट केते कंज्यूम हेची सेथुरु तमे बाहर कर दबो को प्रोडक्ट केते आसुची। तो जेमती आमे देखुचे 2C2H6 will produce 4CO2। तो जदि 2 मोल रु 4 मोल CO2 पाउच 10 मोल रु केते पाइबो 20 मोल। सही रेशियो रे पके देबो 2 रु 4 आसला 10 रु केते आसीबो 4/2 into 10 that's 20। सेमिति 2 मोल C2H6 रु आसुची 6 मोल वाटर ताले जो 10 मोल रिएक्ट कला लिमिटिंग सेथुरु आसीबो 30 मोल वाटर। So these are the final moles of substance remaining। तो तीनटा जिंस जो रिएक्टेंट एक्सेस अछि सेटा केते बळुची आउ प्रोडक्ट गुडा केते केते आसुची सेगुडा सब तमरो लिमिटिंग रो अमाउंट रो बाहरिबो। 80 मोल O2 रु किछि कैलकुलेशन होउनी 10 मोल C2H6 जेतु लिमिटिंग आइडेंटिफाई कले से 10 मोल रु तमे प्रोडक्ट केते केते आसला 20 30 10 मोल रु बाहर कली केते O2 रिएक्ट करिवो तापर केते बळिबो। तो से 10 टा होची सब कैलकुलेशन रो बेसिस। सेति पय जोठी मन रखि थाओ गोटे रिएक्शन सिस्टम रे एम्ति क्वेश्चन अछि माने एठी मु सब जाक बाहर कली सब जाक होय तो न पचारि कि गोटे कोन पचारथिबो किंतु प्रथमे देखि दउछ जे जो रेशियो रे तांको भितर रिएक्शन टा होउची तमे सेही रेशियो रे नै न तुमको अलगा किछि रेशियो देइछि ताहले डेफिनेटली सेठी लिमिटिंग थिबो। गोटे रिएक्टेंट सरुथबो गोटे बळुथबो प्रथम काम होउची लिमिटिंग कोटा आइडेंटिफाई करबा तापरे ताकु धरिकी तमे कैलकुलेशन जा करछ करो। तो एटा क्लियर बुझी पारलो समस्ते। मु जानि छि ए पार्ट टा टिके के जण मिस करथिलो से क्लास टा करि नथिलो ता परे जॉइन करछ तो क्लियर हला एटा समस्त को। Yes, sir. ओके तो एई कांसेप्ट को बेस करकी एबे एई क्वेश्चन रे चारटा बिट अछि छोटा छोटा क्वेश्चन सब केते केते आंसर बाहर छि ट्राई कलो तमे करकी मते कंफर्म करो हे गला बोली तापर मु कहि देबी आंसर टा कोन। मुझे पढ़ी दिए क्वेश्चन टा काले कोन भूल गोटे गोटे लाइन मिसिंग ही जाउछि। The reaction 2C plus O2 gives 2CO is carried out by taking 24 gram carbon 96 gram O2 find out which। अच्छा एठी देखो मास देइछि तो मास देइछि तमे मास रेशियो ने की कैलकुलेशन टा करो डायरेक्ट मोल करबा दरकार नहीं। तो which reactant is left in excess how much of it is left एटा सब ग्राम रे काढिबो। how many mole of CO is formed okay ग्राम रे बाहरले मोल बाहर जिवो सेतुरु। how many gram of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of the reaction। चारटा को बिट चेष्टा करो। टिके मु गोटे मिनिट म्यूट करिछि तमे ट्राई करू था जस्ट 1 मिनिट।
कोटा एक्सेस बाहरलानी सर हे गला कोटा एक्सेस आछी O2 एक्सेस आछी टू अच्छा ठीक अछि मु गोटे गोटे चेक कर दउची देखो या करथिबो 2C plus O2 gives 2CO तो तुम्हारा मास रेशियो 2C माने 24 O2 हैला 32 आउ 2CO होची 56 दिस इज द मास रेशियो तो मते देइची केते केते 24 ग्राम कार्बन नेइचो आउ ता सहित 96 ग्राम O2 नेइचो एक्चुअली नेइचो एति इनिशियली तो आमे ऊपर देखुचे 24 ग्राम रे 32 ग्राम रिएक्ट करिवो तो तमे जदि 96 ग्राम नेइचो त माने O2 टा एक्सेस हे गला सो दैट्स क्लियर तो हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट एले 24 ग्राम रे हां 24 ग्राम रे 32 ग्राम रिएक्ट करिवो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ताले बळिबो 96 माइनस 32 ग्राम 64 ग्राम करेक्ट अच्छा हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO इज फॉर्म्ड ना जेहेतु तमरा एटा देखुचो एक्सेस अछि O2 तार अर्थ एटा लिमिटिंग गोटे जदि चेक हला एटा एक्सेस बोली डेफिनेटली आरटा लिमिटिंग तो यार अमाउंट रू प्रोडक्ट बाहरिबो तो एठी मोर 24 ग्राम रिएक्ट कले एटा 56 आछी तो एठी जो देइची 24 सेतरो 56 ही पाइबो so 56 gram of CO is formed तो 56 ग्राम टा केते मोल 2 मोल हैला 1 मोल CO होची 28 ग्राम एठी जो 2 मोल CO टा 56 ग्राम होबो जानि होची and how many gram of the other reactant should be taken so that nothing is left माने अदर रिएक्टेंट माने से कार्बन को रेफर करूची जे मु कोन केते कार्बन नेले किछि भी बळी न थांदा O2 किछि बळी न थांदा तो एटा केते हबो 72 ग्राम तो एठी O2 रो रेफरेंस रे बाहर करिवो जे मोर एठी जो अमाउंट देइची सेथरे तो O2 बळी जाउची तो इफ यू डोंट वांट O2 टू बी लेफ्ट ता माने तमे चाहछो पूरा 96 ग्राम O2 सब तक रिएक्ट करि जाऊ तो हमर रेशियो अछि कोन 32 ग्राम रे रिएक्ट करिवो 30 सॉरी 30 एटा कार्बन तो हमर रेशियो अछि इक्वेशन रे 32 ग्राम ऑक्सीजन सहित 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट करूची ताल तमे जे चाहछो 96 ग्राम पूरा रिएक्ट करू सेही प्रोपोर्शन रे कार्बन मास हबो 24 by 32 into 96 which is 72 gram तेनो 72 gram is the answer for fourth bit हला तो सिंपल रेशियो को यूज करके तमे करिवार अछि जहा एग्जैक्टली पचारिछि सेटा कैलकुलेट करी काढिबो एटा क्लियर हैला समस्तंगर ओके ए बढिया आ गोटे देखिबा छोटियाटे zinc and hydrochloric acid react according to this equation if 0.3 mole of zinc is added to hydrochloric acid containing 0.52 mole HCl how many moles of H2 are produced a typical question Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2 तो initially एटा देछि 0.3 मोल आउ HCl देछि 0.52 मोल आगो मते कहलो लिमिटिंग कोटा देखाउछि तुमको आ एगुडा किछि नाही इनिशियली फाइनल रे सब जाक पचारनी फाइनल मोल मते H2 रो पचारिछि तो H2 रो मोलटा तमे काढिबो कोथुरु जोटा लिमिटिंग थिबो जिंक की HCl कोटा लिमिटिंग आगो चेक करियो पड़िबो HCl
HCl टा लिमिटिंग एटा जानि परछो समस्ते HCl टा हबो बोली एटी जदि जिंक आ HCl को कंपेयर करिबा तार मोल रेशियो क्वेश्चन रे अछि माने इक्वेशन रे अछि 1:2 1 मोल रे 2 मोल HCl रिएक्ट करछि 1 मोल जिंक विथ 2 मोल HCl ताले तमे जो जिंक नैचो 0.3 ता सहित HCl सही रेशियो रे केते दरकार हबो 0.6 जदि 1 रे 2 रिएक्ट करछि 0.3 रे 0.6 दरकार तो तमे जदि चाहिबो 0.3 मोल जिंक पूरा रिएक्ट करू ताले तुमको एटा 0.6 नबा को पड़िबो किंतु तमे तो ताठू कम नैचो 0.52 तो जदि एटा 0.52 कम नैच तार अर्थ जिंक रो जो 0.3 पूरा कंज्यूम हबनी माने जिंक बळिबो आ जदि जिंक बळुची ता माने जिंक टा एक्सेस तो लिमिटिंग हबो HCl हैला एते जिंस भी न भाबी कि तमे एमती सीधा देखि पारो जेतिकी अमाउंट दरकार ताठू कम नैच तो जदि दरकार ठू कम अछि सेटा आगो सरजिवो so this indicates जेतु 0.6 is greater than 0.52 that implies HCl is LR तो जदि HCl LR अछि लिमिटिंग रिएजेंट अछि तार अमाउंट रु H2 टा बाहर करिवो तेनु एबे कोन करबी HCl सहित H2 रो रेशियो टा को कंपेयर करबी तो हमर रेशियो कोन अछि 2 मोल रु 1 मोल ताले 0.52 मोल जो HCl नै छ 2 मोल रु जदि 1 मोल आछि 0.52 रु आसीबो 0.26 मोल so that is the answer हैला जिंक रो जो 0.3 अछि सेथुरु इंडिकेट होची 0.3 मोल H2 माने जिंक आ H2 रो रेशियो अछि 1:1 1 मोल रु 1 मोल 0.3 रु 0.3 इंडिकेट होची किंतु 0.3 एठी आसीबोनी जेतु जिंक रो 0.3 मोल पूरा रिएक्ट करूनी तार अमाउंट रु H2 रो अमाउंट टा कैलकुलेट हबनी हैला या करथिलो तो ये टाइप रो जिंस लिमिटिंग टा चिन्हवा दरकार निहाती लिमिटिंग टा चिन्हला पर प्रोडक्ट जहां भी पचार थिबो सेटा से लिमिटिंग रो अमाउंट रु तमे कैलकुलेट करिवो तो क्लियर हैला ना किछि असुविधा अछि तरे ओके गुड तो देखो एठी आ गोटे छोटो ट्रिक टे भी लगै पारो जदि एलआर चेक करबा को चाहुनो तार भी गोटे बाट अछि कोन जदि मु अज्यूम करबी जिंक टा होची एलआर अज्यूम कली ताहले देखिने भी जिंक रो 0.3 मोल रु केते H2 आसीबो तो एठी जिंक आ H2 रो रेशियो अछि 1:1 तो 0.3 मोल रु एटा 0.3 आसी पारिबो सेम जदि अज्यूम कली HCl टा एलआर तो तार 0.52 रु H2 केते आसीबो देखि देबी which is 0.26 तो जोटा लेस गोटे गोटे इंडिकेट होची 0.3 गोटे इंडिकेट होची 0.26 तो which ever is less that is the answer आउ सेटा तमे जो रिएक्टेंट रु पाइलो सेटा हिजबो लिमिटिंग हैला सो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस जदि मु एंदी एक्टिवली एलआर ता कोन चेक न करी की सीधा सीधा करिया को चाहूची दिस इज आल्सो आई कैन डू मोर तीनटा रिएक्टेंट अछि ए बी सी मु अज्यूम करबी ए टा लिमिटिंग हैला ताले ए रु केते प्रोडक्ट आसीबो सेमति बी रो जो अमाउंट देछि सेथुरु केते प्रोडक्ट आसीबो सी रो जो अमाउंट देछि सेथुरु केते प्रोडक्ट आसीबो जो थुरु सबटु कम अमाउंट रो प्रोडक्ट पाइबो सेटा होची लिमिटिंग आ प्रोडक्ट रो अमाउंट टा होची सेटा जेति कि सबटु कम जोटा पाइचो तो दैट इज आल्सो अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग इट गोटे जस्ट एग्जांपल देखो ताकू माने सेटा कोडी हेल्प करे जोटी दीटा रो अधिक रिएक्टेंट लागि जिवो सेमति कले सुविधा हुए जेमति फॉर एग्जांपल मोटे रिएक्शन तुमको देली धर 2C plus 3H2 plus half O2 gives C2H6O
एटा गोटे रिएक्शन होची मु तुमको इनिशियल मोल गुड़ा देछि एटा 5 मोल एटा 8 मोल एटा 2 मोल आउ फाइनल मोल पचारछि प्रोडक्ट केते आसीबो एटा काढ प्रोडक्ट इनिशियली किछि नाही तो एठी मु जदी स्टैंडर्ड एलआर चेक करिया को जिबी मते कोन करिया को पड़िबो आगो कार्बन हाइड्रोजन कंपेयर करके देखिबी तांको भितरे लिमिटिंग किए जोटा बाहरिबो ताकू पुनी ऑक्सीजन रे कंपेयर करके देखिबी लिमिटिंग किए तो दि तीन थर कंपेयर करिया को पड़िबो तो सेमति न करिकी इफ आई वांट टू डू इट डायरेक्टली ताले मु कोन करबी सीधा चेक करबी कार्बन रु C2H6O केते आसपार थांदा सेमिति हाइड्रोजन रु C2H6O केते आसपार थांदा एंड ऑक्सीजन रु केते आसपार थांदा तो कार्बन रो C2H6O रो रेशियो अछि 2:1 2 रु आसु 1 ताले 5 मोल जो कार्बन नैचो सेथुरु इंडिकेट होची 2.5 मोल सेमते हाइड्रोजन को C2H6O तार रेशियो अछि 3:1 3H2 gives 1 C2H6O ताले 8 मोल रु केते आस परची 8/3 सेमते O2 रु देखिले हाफ रु 1 मोल आसुची हाफ मोल रु 1 मोल किमा एमती लिखि दियो O2 टा जदी 1 मोल नबो एटा 2 मोल 1:2 रेशियो तो तमे जो O2 नैचो 2 मोल सेथुरु C2H6O आस परिबो 4 मोल तो तीनटा अमाउंट एठी इंडिकेट हैला कार्बन जदी पूरा रिएक्ट करे ताले एतिकी C2H6O पाइबी जदी हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट करे ताले एतिकी पाइबी जदी O2 पूरा रिएक्ट करे एतिकी पाइबी तो एबे देखि दियो एई तीनटा रु सबटु कम कोटा कोटा सबटु छोटो अछि कहलो फर्स्ट है Yes, sir. कार्बन Carbon. हैला Sir, 2.5 carbon. हाँ तो जेहेतु 2.5 टा सबटु कम अछि 8/3 टा केते हबो 2.6 2.6 2.6. 2.66 तो मिनिमम टा होची एटा प्रथमटा तो दैट मीन्स C2H6O रो एक्चुअली प्रोडक्ट जो आसिला तार अमाउंट होची आंसर टा होची 2.5 मोल आउ कार्बन टा लिमिटिंग सेटा भी हमें चिन्ह देले तो से अमाउंट टा जो रिएक्टेंट रु पाइलो दैट इज लिमिटिंग तो बाकी दीटा एक्सेस H2 एक्सेस अछि O2 एक्सेस अछि तापर जदी पचारिबो H2 केते बळिबो O2 केते बळिबो दैट कैन बी कैलकुलेटेड नाउ तमे देखिदबो कार्बन रो 5 मोल रिएक्ट करले ता सहित केते H2 रिएक्ट करिवो सेतिकी 8 रु माइनस कर देले H2 रो फाइनल अमाउंट पाइ जिबी सेमिति कार्बन रो 5 मोल सहित केते O2 रिएक्ट करिवो सेटा को माइनस कर देलो 2 मोल रु कर देले O2 रो फाइनल मोल रिमेनिंग बाहर जिवो हैला तो जोटी दीटा रिएक्टेंट थिबो सेटी रेशियो देखि कि चेक कर देले एलआर टा जणा पड़ जाय क्विकली जणा पड़ जाय किंतु तीनटा चारटा रिएक्टेंट हे गला ए मेथड टा बेटर सबुथुरु प्रोडक्ट जे कोनसी गोटे प्रोडक्ट को धरो ईच रु केते केते प्रोडक्ट आसी पारुची नंबर गुडा को बाहर कर दियो जोटा सबटु कम सेटा एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सेटा जो रिएक्टेंट रु तमे पाइलो दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट ओके एटा क्लियर हला समस्त को Yes, sir. गुड yes, तबे एई जो कांसेप्ट गुडा को कथा हेचे एतिकी जिंस डिस्कस करिचे तो एई जिंस को यूज करके आउ दि तीनटा क्वेश्चन टिके देखिबा तो एठी गोटे देछि टू एलिमेंट्स A तार एटॉमिक वेट हला 75 and B atomic weight 16 combine to yield a compound माने से मिसी गोटे कंपाउंड देले percentage by weight of A in the compound is found to be 75.08 ताले कंपाउंड रो फार्मूला कोन तो एटा को करिवार सबटु इजी बाट कोन
नेल मत देखिए आंसर टा बाहर करी कहलो एबीसीडी भितर कोटा पाउछ ट्राई करो। The 8 to B3, 2:3 ratio. माने ऑप्शन बी टा बाहरची केमती कलु केमती ठीक है एक्सप्लेन कलु। So total percentage, total A ର ଦେଇଛି 75 atomic weight, B ର total percentage 100 ରୁ ସେତିକି minus କରିଦେଲେ। करेक्ट। Then A to B ର 75 ମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଛି by 75 ଆଉ यार जो 100 minus 75 କରିକି ଆସିଲା 24.92 ତାକୁ divided by 16 करेक्ट तो ये ତ सीधा सीधा ସେମିତି धर देबी difference परसेंटेज ऑफ ए କିଛି हाँ माने टोटल टा जदी हमें 100 ग्राम धर दबा परसेंटेज रे डील करछो तो टोटल टा 100 धर देले सबटु सुविधा। तो टोटल जदी कंपाउंड मु 100 ग्राम नैची सेतरे ए अछि एतिकी ग्राम बी अछि एतिकी ग्राम 75.08 24.92 तो से ग्राम गुडा को केते केते मोल देखि दियो। तो 75.08 ग्राम इज 75.08 by 75 मोल सेमती बी रो जोटा देइछि 24.92 ग्राम इज 24.92 by 16 मोल given mass by atomic mass is number of moles of atoms। तो ए बी रो मोल गुडा जति की बाहरिला सेही मोल रो प्रोपोर्शन ने ता फार्मूला टा आसीबो। तेनो मु फार्मूला टा को सीधा एमिति पकै देई परिबी ए होउची 75.08 by 75 और बी होउची 24.92 by 16 तो एटा अप्रोक्सीमेटली जदी 75 आउ 24 धर देबी माने सेथरो नियरली एटा आसी जिवो तमरो 2:3 माने A1 B टा आसी 3/2 which is A2B3 तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आउट जति की परसेंट देइची सेटा को तंगर मास बोली भाबी नै कि सेति की ग्राम बोली सेथरो मोल काढी दियो मोल रो रेशियो जहा फार्मूला रे भी सेही रेशियो थिबो। ना एमसीक्यू कला बेले जदी एमती मेथड भी स्ट्राइक करूनी एमसीक्यू कला बेले देयर इज ऑलवेज अ वे आउट माने मते जदी ए मेथड टा स्ट्राइक न कला मु कोन करबी धर फार्मूला टा ए टू बी ताले ए टू बी रो मॉलिक्यूलर वेट केते बाहर जिवो एटॉमिक वेट उडा देइची सेथरे चेक कर देबी ए रो परसेंट केते तो जोटा 75 पाखा पाखी आसीगला सेटा हबो मोर आंसर दैट इज आल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। एटा चेक करली मैच कलानी ताको छाड़ देली नेक्स्ट चेक करली मैच कला सेटा आंसर हे गला। बुझियला आ गोटे an unknown compound contains 8% sulfur 8% sulfur by mass माने टोटल 100 ग्राम कंपाउंड रे 8 ग्राम सल्फर अछि calculate least molecular weight of the compound and also the molecular weight if one molecule contains 4 atoms of sulfur। अच्छा प्रथम क्वेश्चन टारे टिके गोटे छोट कांसेप्ट अछि लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट माने कोन सेटा बुझी पारछो लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट रो मीनिंग टा कोन अछि
देखो जदि गोटे कंपाउंड रे सल्फर अच्छी सल्फर सहित अन्य एलिमेंट भी अच्छी तो से कंपाउंड रो जो फॉर्मूलाटा सेतरे सल्फर केतेटा गोटे थिबो धर ए इज द नंबर ऑफ सल्फर आ बाकी ता सहित बाकी जहा रहिछि सेटा को x बोली लिखि दउछि अन्य एलिमेंट्स मिसी कि जहा फॉर्मूलाटा अछि तो मु गोटे फॉर्मूलाटा को एम्ति लिखि परबी SaX हेले एठी परसेंटेज ऑफ सल्फर टा को हमें केमति लिखिबा मास ऑफ सल्फर जोटा कि ए नंबर ऑफ सल्फर तार मास हम 32A गोटे सल्फर 32 तार जदि ए टा सल्फर अच्छी सल्फर मास हला 32A बाई 32A किंबा बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड सेटा को m बोली लिखुची इनटू 100 हैला एठी मते परसेंटेज ऑफ सल्फर टा दिया हिची फिक्स देइची एठी 8 परसेंटेज ऑफ सल्फर इज गिवन नाउ मते m रो लीस्ट वैल्यू काढिवार अछि तो एठी एबे देखो m टा को हमें एम्ति लिखि परिबा m is 32 into 100 by 8 into a ठीक है तो 8 टा तळगु नै आसली बापट को m टा आरपट को नै गली तो 32a into 100 by 8 सो m रो वैल्यू टा a ऊपर डिपेंड करूची a होची नंबर ऑफ सल्फर जेतरा सल्फर अछि तार फार्मूला रे सो इफ यू वांट लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट m रो मिनिमम वैल्यू टा दरकार ताले तमे सेही अनुसार a रो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू टा नबार अछि जानि परछो तो गोटे फार्मूला रे सल्फर अछि मिनिमम सल्फर केतेटा थाई पारे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सल्फर एटम्स यू कैन हैव विद इन द फार्मूला 1 मिनिमम गोटे थिबो अधा एटम तो रहइबनी केबे तेनु फार्मूला रे जदी मिनिमम गोटे एटम रहुची त माने a रो मिनिमम वैल्यू हैला 1 तो तमे जदी a रो वैल्यू टा 1 नै कि m बाहरला m काढिलो सेटा हिजबो तमरा लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट ताठो आउ कम हे परिबनी तेनु m minimum is 3200 into a1 by 8 that is 400 बुझिला मिनिमम रो कांसेप्ट आया आउ तापर बिटरे जो कहला हेटा आउरी सिंपल हे गला मॉलिक्यूलर वेट इफ वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम्स त माने सेकंड बिटरे a इक्वल टू 4 दे देला ताल तमे m पाइ जिवो 3200 into 4 by 8 तो सेटा 1600 हबो so the right answer is option C बुझी परलो ए जिनसटा क्लियर रहबा दरकार कोन हला तो जोठी मिनिमम जिनसटा पचारची मिनिमम रो कांसेप्ट ता धर देले काम सरला जे मु जदी सल्फर एटम रो नंबर टा सबटू कम पॉसिबल वैल्यू रे नेबी ताले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड भी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू को आसीबो आ मिनिमम सल्फर एटम गोटे थिबो गोटे रु कम एटम रही परिबनी ऑलराइट तो ये भलिया जिंस अच्छा एबे कमिंग टू जो डाउट पचारि थिलो टिके मो सही फाइल टा खोलुची एटा बंद करूची माने ए शेयरिंग टा बंद करके आ गोटे फाइल खोलुची एटा क्लियर हला समस्त को Yes, sir. सेटा सेटा को क्लास रे थिला लास्ट क्लास ना ए तम क्लास नोट टा भी पठेनी एबे पठे देबी एटा देखा होछ तो स्क्रीन टा
को क्वेश्चन टा कहतुल रे KH3C2O4 whole twice into 2H2O ର खाली POSC रे कराइଥିଲେ ତ मते खाली ता फॉर्मूला टा दरकार मास रे करियो ए जिनसटा हां एटार खाली फॉर्मूला एटा पर फार्मूला टा ना माने रिएक्शन यार रिएक्शन कले कहबो सेटा दरकार नहीं माने तू ताको एटा को बर्न कले से कहिछि ऑल कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड टू CO2 बाकी पोटेशियम हाइड्रोजन कोन कोन हेछि सेडा किछि कहिनी तो दैट कैन हैपन इन मेनी वेज पॉइंट होछि एथुर एटा कन्वर्ट कला बेलकु मु समहाउ एथुर सब तक कार्बन काढी कि ताको CO2 कर देछि सो एई केस रे द रिएक्शन इज नॉट इंपोर्टेंट तमे जानिचो एथरे जहा कार्बन अछि सेति की CO2 आछि तो कार्बन टा को कंजर्व कले हम आंसर पाई परिबा एक्चुअली रिएक्शन टा जानिबा एठी दरकार नै एटा कहि भी हबनी बुझ पारजु से यदि मास रे काढिबो ताले करिवो मास कंजर्वेशन टा तमे दीटा पके परिबो तमे नंबर ऑफ कार्बन को कंजर्व करि परिबो माने मोल्स ऑफ कार्बन किबा मास को भी कंजर्व करि परिबो यस सर ए जो पीओएससी पकोतुला ए फॉर्मेट टा समस्त को क्लियर अछि तो यस सर तार आउ गोटे सरल माने इजियर बाट अछि सेटा भी टिके देखि दियो माने जो थरे कि हमें टिके स्टोइकियोमेट्री जेमति करूचे सेटा को लगेबा ये क्वेश्चन डा केमति लिखिबी गोटे सेकंड टिके मटा नोट करनी है KH3 KH3C2O4 whole 2.2H2O through CO2. How many grams of CO2 are obtained? It are 254 gram nature. Eta kete gram pacharchi. Okay. Take a screen change habo. Now same question ta ko टिके खाली approach टा अलगा रहिबो. POS रो गोटे फॉर्मेट तो हमें देखिथिले. मोल ऑफ कंपाउंड इनटू तादरे नंबर ऑफ एटम जति की मल्टीप्लाई करके रखतुलो ताको अन्य बाटरे केमति करि परिबी जोटी पीओएस तमे लगेबा को चाहुचो थिंक ऑफ दिस ए जो KH3C2O4 whole 2.2H2O सेथरु CO2 आसिला थिंक ऑफ दिस एज अ केमिकल रिएक्शन नॉर्मल जेमते रिएक्शन करूचो नाउ इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई पीओएस फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट मोठी का पई पीओएस लगेबी कार्बन पई बिकॉज क्वेश्चन रे कहिची एथरे जहा कार्बन अछि सब तक कन्वर्ट हेची CO2 को सो सेथुर हम जानि पारछे POS इज बीइंग अप्लाइड फॉर कार्बन तो तमे जदी POS फॉर्मेट टा फॉलो करके लिखिबा को चाहुन व्हाट एल्स कैन यू डू एटा को तमे गोटे केमिकल इक्वेशन बोली भाबी की खाली कार्बन टा को बैलेंस कर दियो बाकी एलिमेंट को छाड़ो तो मोर लेफ्ट साइड रे चारटा कार्बन अछि एई पटे चारटा कार्बन लिखि देबी हला कार्बन बैलेंस कर देली एटा एक्चुअली गोटे रिएक्शन ने न थाउ न हेई पारे बट दैट डजंट मैटर मते जदी कार्बन पय पीओएस लगेबार अछि मु गोटे इक्वेशन लिखिबी दीपटे खाली कार्बन टा को बैलेंस करबी ओमिटिंग ऑल अदर एलिमेंट्स ताले एबे देखो तुमको रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट रो गोटे मोल रेशियो मिल गला जेमति तमे नॉर्मली इक्वेशन नेला बेलको बैलेंस्ड इक्वेशन रे मोल रेशियो पाउचो तो मु एले कहि परबी 1 मोल ऑफ द कंपाउंड 1 mole of reactant R produces 4 mole CO2. That much I know. That is conserving carbon. That is POSC for carbon. ताले एठी एबे केते मोल नैचो 254 ग्राम टा केते मोल छडा त काढी परिबो ओ एटे ग्राम रे पचाछि कि मास रेशियो नै जवार मोल रे काई नेबी गोटे सेकंड यार मॉलिक्यूलर मास केते एटा बते 254 आस्तला ना केते आस्तला Yes, sir. Yes, sir. हां
तो एठी मोर मास रेशियो अछि इक्वेशन अनुसार गोटे KH3CtO4 होल 2 डॉट 2H2O तार मास होछि 254 और चारिटा CO2 रो मास हबो 44 into 4 176 जेमति नॉर्मली मोल रेशियो मास रेशियो नौचे बैलेंस इक्वेशन सेमति नेली तो 254 ग्राम of reactant will produce 176 gram of CO2 and that is the answer because question ने भी say 254 ग्राम कहिछि हला तो मोर पॉइंट होछि कोन तमे खाली अप्रोच टा अलगा जेतोले पीओएसी रो फॉर्मेट रे लेखुतले सेठी टिके अलगा वे रे लेखुतले जे 254 ग्राम टा होछि 254 by 254 mole this is mole of compound into number of carbon that is equal to धर x ग्राम CO2 आछि तो x by 44 हला mole of CO2 into number of carbon in CO2 एटा तार फॉर्मेट थिला initial mole of carbon equal to final mole of carbon तो सेम जिंस सेम आंसर भी पाई परिबो by doing this तमे एठी गोटे इक्वेशन रे खाली कार्बन टा को बैलेंस कर दियो जो एलिमेंट पाई पीओसी लगाउछ ताको बैलेंस कर दियो सेथुरु तमे एदिटार मोल रेशियो किमा मास रेशियो पाई गलो just like you do in any other balanced equation तापरे से मोल रेशियो की मास रेशियो को यूज करके तमरा आंसर करो कैलकुलेशन करो एका जिंस खाली टिके मेथड टा अलगा लिखिबार फॉर्मेट टा अलगा एरा बुझियला Yes, sir. तो एटी तमे बाकी एलिमेंट को इग्नोर करिवो केवल जहा पई पीओएस लगाउछ सेही गोटे बैलेंस हे गले मोर काम हैला तो एति की जिंस हमर हेची तो मूल कांसेप्ट गुडा को रिवीजन टिके टिके कर देले होपफुली एबे चैप्टर रो स्ट्रक्चर टा बुझी जाइतिबो एबे टिके तमे एक्सरसाइज किछरा प्रैक्टिस करिकि होल्ड आनो से भितर हमें नुवा टॉपिक नेक्स्ट क्लास रो स्टार्ट करिबा नोडुरा मु पाइनी कोटा पाइनु केमेनो अपोजिट नोड पाइछि अपन फास्ट पूरा पढै दिन नोड पाइनी टिके मागे देबो सार को मागे देबो दे देबे एई नोट टा जो लास्ट क्लास रो मु सार को देइनी मु एबे पठै देबी आज रो लास्ट क्लास टा आज दे देबी तो ले मो पे आपको पे अपलोड होछि तो वॉइस कटि गला मु सुनि पारलिनी सर जो एप्लेब्या क्लास ऐप रे नोड डाउनलोड होछि सेटा मु कहि परिबिनी सार ऑनलाइन अछंती की टिके पचार दबो रे हला जेन सार को नले बड़ सार को टिके पचार दबो से कहि देबे नले मु कहि दउछि तुमको दे देबे हला नोट टा पर मते कहउतलो तुम माने पीडीएफ पाउछो बोली व्हाट्सएप रे सर हां क डिस्कनेक्ट हो गला तो हम कहि पाइलिनी हो ने कोन कहउतलु सर मैं एकलव्य क्लास ऐप डाउनलोड मारिछि किंतु नोट उरा पाउनी कोड माने माने तीन चारटा ऑप्शन देखौछि डीपीपी असाइनमेंट माने मु कोडा डाउन सेटा ता ऑप्शन मित्रु कोडा डाउनलोड माने नोट उरा पाइबी सेरे टिके पचार दबो माने आइदर जेन सान को पचार दियो नले आज्ञा कहा सहित कथा होचो तमे सर जो सार का नाम जानिनी मैम को सहित कथा होछि आ सार को हां सहित मैम को पचार दबो बेस्ट से जानि थिबे मैम को कॉल करके पचार दबो से आज्ञा कहि देबे कोन करियो हां आज्ञा ठीक अछि ताले क्लास एंड करिबा आज्ञा हां माने जे जिबा को चाहछो यू कैन लीव द मीटिंग अटेंडेंस समस्त दे देथिलो तो स्टार्टिंग रे आज्ञा सर हां
सर एंड कर दवा क्लास सरी गला आज पोर्शन टा आज्ञा सरी गेले सर आज्ञा हां सर ठीक अछि ओके पूरा रिवीजन हे गला मोल कांसेप्ट स्टोइकियोमेट्री हां सर ठीक अछि हो हां लास्ट क्लास रो नोट टा मु पठेनी मु एबे आपन को आज रो लास्ट क्लास रो मिसे की दे दोछि ठीक अछि सर आ असाइनमेंट हां कोंतु हां सब जाको फाइल एबे पठे देबी सर पिला पचारुथले जो नोट गुडा कोठी डाउनलोड करिवे ऐप रे कोन जानि पारु नाहंती मु कहि देबी तांको हां से ଟିକେ इन्फॉर्म कर देले पिला भलो हो ठीक अछि हां आज्ञा ओके थैंक यू गुड नाइट सर हां सर गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट सर चलो बाय बाय